Hello students, this is a revision worksheet for you for the chapter Movement and Breathing of Animals. You have already studied the whole chapter, so it will be very easy for you and a good thing for you to do the exercises somewhat different from your book. So let's see the first question. The first question is choose from the box and write against each movement. यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए हैं, नेम्स दिए हैं एनिमल्स के, और वो क्या किस तरह की मूवमेंट करते हैं दैट यू हैव टू डिस्टिंग्विश. आई क्रॉल. फर्स्ट द ऑप्शंस यू कैन सी: kangaroo, bat, monkey, horse, turtle, fish, snake, orangutan, rabbit, donkey, lizard and pigeon. These are the names of different animals. And now the movements. I crawl. ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि क्रॉल करता है, रेंग करके चलता है? ओके, एक हम इसमें से ले लेते हैं आंसर, अ वेरी क्लियर आंसर, यू नो, स्नेक. ठीक है, सब में दो दो ऑप्शंस हैं. सेकेंड वन यू हैव टू डू एंड सेंड मी द आंसर. फर्स्ट, देन बी, आई गैलप. गैलपिंग में बताया था, द आंसर विल बी हॉर्स. द नेक्स्ट आंसर यू हैव टू राइट. सी इज आई हॉप. हॉप. द वेरी क्लियर आंसर इज योर रैबिट, जो कि थोड़ा सा उछल करके ये चलते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आई फ्लाई. ये सबको पता होगा बहुत इजी वे में. ओके, वन आंसर इज योर पिजन. द नेक्स्ट वन यू हैव टू चूज आई स्विंग. स्विंग मीन्स क्या होता है? जैसे यहाँ पे हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, एक ब्रांच से या एक ट्री से दूसरे ट्री तक वहाँ पे एक तरह से स्विंगिंग करते हुए, उड़ते हुए या उछल करके जाना. सो एन एग्जाम्पल फॉर इट इज़ ओरेंगुटान. यहाँ मैं बहुत सिंपल आंसर मैं दे दी हूँ. इसके अलावा आपके पास एक और आंसर है, यू विल हैव टू चूज इट. एंड लास्ट वन इज आई स्विम. विच एनिमल एमंग ऑल दीज एनिमल्स नेम स्विम? अ वेरी सिंपल आंसर इज फिश. इसके अलावा बाकी जो बचे हैं दैट यू हैव टू डिसाइड एंड राइट द आंसर. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट मूवमेंट्स डन बाई डिफरेंट वराइटी काइंड्स ऑफ एनिमल्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इज द प्रोसेस विच नीड्स ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ्स इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स इन रिलीज ऑफ एनर्जी. एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हेल्प करता है हमारे अंदर जो फूड स्टफ है उसको तोड़ने में. सो दैट प्रोसेस इज ऑप्शन नंबर बी, respiration. Okay, now the next, the tadpole and a fish breathe through. Options are gills or lungs. You all know tadpole is a baby frog. तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर क्या होगा? They both of them breathe through their gills. Okay, now next question. Study the table given below. Which of these is incorrectly matched? कौन सा incorrect है? ठीक है, first animal is polar bear and their outer covering is fur. Second, leopard, outer covering is feather. Third, turtle and the outer covering is shell. So which one is incorrect? We all know that polar bear, उनका फर की वजह से वो बचते हैं, अपने को बचाते हैं वो ठंड से. नेक्स्ट, टर्टल, ये शेल उनकी प्रोटेक्शन करता है. एंड द लेपर्ड पे फेदर नहीं होते हैं. फेदर किस पे पाए जाते हैं? बर्ड्स पे. सो ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट. द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स? कौन से एनिमल्स हैं जो कि गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं? सो यहाँ पे है स्नेक इज देयर, फिश इज देयर, क्रैब और प्रॉन आप कह सकते हैं, एंड देन नेक्स्ट इज योर वॉलरस. ठीक है, सो वी ऑल नो दैट कि कुछ ऐसे जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं काफ़ी हद तक उन पे हम कहते हैं दे हैव गिल्स. सो ऑप्शन नंबर बी इज देयर. वन मोर थिंग, आपका जो सी है दैट इज प्रॉन, दैट इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ एम्फीबियंस ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पे ओनली बी एंड सी. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर. नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द ऑर्गेनिजम्स बिलो एंड विच ऑफ दीज एनिमल्स ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन. यहाँ आपके तीन एनिमल्स हैं. There is a bird, earthworm and frog. इनमें से ऐसा कौन सा एनिमल्स है जो मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं? तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं आर, जो कि हमारा फ्रॉग है. यू ऑल नो दैट एन अडल्ट फ्रॉग ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन व्हेन दे आर इन वाटर. जब वो शैलो वाटर में होते हैं तो ये हो गया. एंड क्यू,
हमारा जो अर्थवॉर्म होता है ये भी अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है, ये हमने पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर क्यू एंड आर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ऑब्जर्व द एनिमल्स गिवन बिलो एंड इन व्हाट वेज आर दीज एनिमल्स सिमिलर। इनको देखिए और ये किस वे में सिमिलर हैं। दे हैव फ्लिपर्स टू हेल्प देम मूव इन वाटर, दैट्स करेक्ट। तीनों आपको दिख रहे हैं, पेंगुइन है, टर्टल इज देयर एंड देयर इज अ seal. They can live both on land and in water, that is also correct. They have lungs to breathe in oxygen. So all these three are correct. So option number D, 1, 2 and 3 ये सारे सही हैं। I hope it is clear to you all. यहाँ पे है animals and their respiratory organs. तो आपको ढूंढना है कि इसमें कौन कौन सा सही मैच्ड है, paired. So parrot, they breathe through lungs. So we all know that all the terrestrial animals, mostly जितने भी इस तरह के animals हैं, they all breathe through their lungs. Fish, gills, that is also correct. Earthworm, skin. अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा है कि earthworm breathe through their moist skin. And last one is cockroach and the respiratory organ is gills. So यहाँ पे आंसर ये गलत है, cockroach, it is an insect. And we have studied that all the insects they breathe through holes in their body. कुछ होल होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पाइरिकल्स। ओके, तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत है। सो 1, 2, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये तीन सही हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड्स दैट स्विम इन वाटर हैव, ऑल द एक्वेटिक बर्ड्स दैट स्विम इन वाटर हैव वेब्ड फीट। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नाउ नेक्स्ट, बर्ड्स कैन फ्लाई ड्यू टू लाइट बॉडी वेट, दिस इज ड्यू टू, यहाँ पे जो बर्ड्स होती हैं वो फ्लाई कर सकती हैं क्योंकि उनकी बॉडी बहुत लाइट होती है। तो उनकी लाइट बॉडी वेट किसकी वजह से होता है? हार्ड बोन्स, सॉफ्ट बोन्स, सिलेंड्रिकल बोन्स और हॉलो बोन्स। सो द आंसर इज हॉलो बोन्स। ये आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, उनकी बोन्स हॉलो होती हैं जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी वेट होता है वो बहुत ही लाइट हो जाता है अंदर।